दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज बात करेंगे एनवीएस का रिक्रूटमेंट, यानी एनवीएस में नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई है कुछ 1604 के करीब, सब कुछ मिला के उससे भी ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि टीचिंग पोस्ट हैं, मिसलेनियस पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, ये सब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे। और क्या एज क्राइटेरिया है, अगर हम बात करें सीटेट चाहिए नहीं चाहिए, बीएड चाहिए कि नहीं चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कब से कब तक ये शुरू होंगी वैकेंसी। इसमें दो तरह की वैकेंसीज हैं, एक है डिपार्टमेंटल, यानी जो लोग ऑलरेडी वहां पे वर्किंग हैं उनको वो ऑलरेडी उतने अवेयर होंगे कि वो जान सकें कि क्या कहानी है। जो लोग फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हम बात करते हैं। बात हमने की थी कि सेकेंड हाफ आते आते वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी, और कल से जुलाई स्टार्ट है, और उसके बाद परसों से ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से समझेंगे कि कहानी क्या है। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि काफी सारी ये जो इतना बड़ा सा नोटिफिकेशन है उसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ करके जो काम की चीजें वो आपके सामने रख सकूं। स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रिक कट है तो अगर बीच में बंद हो जाए तो समझ जाना आज गड़बड़ इसी चक्कर में हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय 6th to 12th के लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए बनाए गए थे। और 6th to 12th यानी इसमें पीआरटी नहीं होता, प्राइमरी टीचर की पोस्ट नहीं आती। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, पीजीटी, और आपका प्रिंसिपल पोस्ट, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये तीनों पोस्ट और कुछ मिसलेनियस पोस्ट भी हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है। यहाँ पर भी अलग अलग सब्जेक्ट में, मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की वैकेंसी, लैंग्वेज की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो। 12 सब्जेक्ट में वैकेंसी है पीजीटी की, टीजीटी में इसी तरह से 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, फिर लैंग्वेज को लेकर के चीजें हैं। फटाफट से समझते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपकी 2 जुलाई से, यानी जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है navodaya-vidyalaya.gov, वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। ये अभी वेबसाइट पे नहीं है। जो डिपार्टमेंटल नोटिस है वो है नोटिफिकेशन, बट वेबसाइट पर ये नहीं है। ये रोजगार एक बेसिकली जो डेली वीकली जो रोजगार न्यूज़पेपर है उसमें ये बात कही गई है। और परसों से क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, तैयारी करनी है। रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज होंगे 22 जुलाई को, यानी 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है बात। इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है ये जानने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, पोस्ट हैं 3 तरह की। प्रिंसिपल पोस्ट है पीजीटी, जिनको हम लेक्चरर कहते हैं, 11th-12th के टीचर्स, और टीजीटी या फिर मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स भी इसी में शामिल है, जैसे पीईटी वगैरह हो गए। तो ये फी है। अगर आप एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आपका फी रिलैक्सेशन टोटल एग्जेम्प्टेड है आपकी फी, है ना भाई। अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड इन तीनों कैटेगरी में से हैं तो आपकी फी एग्जेम्प्टेड है, आपको फी नहीं देनी। बाकी लोग ये फी पे करेंगे। पीजीटी 1800 और ये सब आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है। फीमेल्स को सीधे सीधे 10 साल का रिलैक्सेशन है ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए, और इस पे चर्चा डिटेल में तब करेंगे। पहले मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। समझते हैं फटाफट। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। अगर टीजीटी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंपली जो क्राइटेरिया होता है कि आपने क्या हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उससे भी पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ हो, यानी लेवल 2 का सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो, क्योंकि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 6th से ऊपर के टीचर बनेंगे आप, तो उस केस में आपका लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट आपको चाहिए होगा, ये हम कह सकते हैं। और लेकिन ये सिर्फ टीजीटी के लिए चाहिए होगा, पीजीटी के केस में ऐसा नहीं है, ठीक। तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं एटलीस्ट 2 साल और 3 इयर्स, तो एटलीस्ट 2 साल तो आपने पढ़ा ही हो। अगर बात लैंग्वेज की है कि आप लैंग्वेज टीचर बनने जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपने 3 साल वो लैंग्वेज पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन के दौरान। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हमें इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सिनेरियो में 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वुमेन हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 10 साल का एग्जाम्पशन है, हम कहें रिलैक्सेशन है, तो 45 साल की उम्र तक एक फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी टीजीटी पोस्ट के लिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है उसको अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि हमें पता हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे। एक पेपर होगा आपका 150 नंबर का, जिसमें से जो काम के हैं वो 120 नंबर ही हैं, क्योंकि 30 नंबर की लैंग्वेज है, वो क्वालिफाइंग होती है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करते हैं। और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड, और उसके बाद इंटरव्यू आपका होता ही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये टीजीटी के लिए हम देख रहे हैं 35 साल की उम्र, पीजीटी के लिए 40 साल, प्रिंसिपल के लिए 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या बाकी जो कैटेगरीज में अगर आप फुलफिल करते हैं तो उस केस में ये संभावना चलेगी। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है,
1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हम मान सकते हैं। सीटेट टीजीटी के लिए चाहिए, पीजीटी के लिए तो चाहिए ही नहीं होता, ठीक है। तो पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक। हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो कॉम्बिनेशन में 2 साल आपने एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, और साथ में अगर आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो आपने 3 साल पढ़ा हो वो सब्जेक्ट, यानी आपकी लैंग्वेज। पीजीटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीजीटी में हम कह सकते हैं कि कुछ 400 पोस्ट के करीब हैं, और टीजीटी में कुछ 700 पोस्ट के आसपास हैं। टोटल मिलाकर के सारी पोस्ट अगर हम मिलाते हैं तो कुछ 1,500 से ऊपर बैठते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा एक बार, ये देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर हो रहा है कोई, आजकल ध्यान पता नहीं कहाँ है, वो हो रही है थोड़ी बहुत गड़बड़, स्पेलिंग पूछी जाएगी। देखो एक बार उसको मेन मतलब वो कर लेना, खुद ठीक कर लेना, मैं ये कह रही थी। देखो एक बार यार, बैक टू बैक क्लासेस थी, ऊपर से इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ा है बैठ करके, मैंने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिएगा एक बार, अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स आपने की हुई हो, है ना, मास्टर्स आपने की हुई हो, मास्टर्स प्लस बीएड, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, वो आपका हो 2 साल तक। अगर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इसमें दिक्कत आती नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, इसमें सीधा सीधा पंगा ये है कि मास्टर्स की है, बीएड की है, और आपको उस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। एज है आपका 45 ईयर्स, ठीक। आएंगे वापस से इनकी एक एक डिटेल समझते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अगर मोड की हम बात कर लें 1 मिनट में, तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन है। सीबीटी बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद इस सीबीटी के बाद आपका एक इंटरव्यू है, और इन सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने मांगा है कि भाई ठीक है आपकी डिग्री विग्री सब ठीक है, तीसरी चीज एक मांगी है कि हिंदी और इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हो, यानी पढ़ा पाए या बात कर पाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो उसमें वो पता करेंगे, ठीक है। तो ये सीबीटी इंटरव्यू हो गया आपका। आते हैं वापस फटाफट से,